ट्रेनीज, मैंने अब तक आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग करना सिखाया, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। साथ ही साथ सर्च इंजन पे मार्केटिंग सिखाई जैसे कि गूगल एड्स। अब हमने जितनी भी कैंपेन्स चलाई पेड, उन सब का ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि हम जो हमारी ट्रैफिक है एड्स की, उसको लेके जाएं हमारी वेबसाइट के ऊपर। अब अगर ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रही है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस ट्रैफिक को एनालाइज करें, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं गूगल एनालिटिक्स को। अब गूगल एनालिटिक्स क्या है? गूगल एनालिटिक्स एक फ्री टूल है जो बिजनेसेस को हेल्प करता है ट्रैक करने में और अंडरस्टैंड करने में उसके वेबसाइट के विजिटर्स को। यह हमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा शो करता है, जैसे कि यह हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स आए। साथ ही साथ वो ये हमें ये भी बताता है कि वो विजिटर हमारे पास कहाँ से आया है। वो गूगल से आया है, वो सोशल मीडिया से आया है, या वो ऐड के थ्रू आया है। फिर हमें ये भी बताता है गूगल एनालिटिक्स के एक यूज़र हमारी वेबसाइट पे आने के बाद कौन कौन से पेजेस को विजिट करता है, और ये भी बताता है कि कितनी देर एक यूज़र हमारी वेबसाइट पे आने के बाद हमारी वेबसाइट पे वो कितना टाइम स्पेंड करता है। और हमें ये भी पता चलता है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कि एक विजिटर हमारी वेबसाइट पे आने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म करता है। कोई वो पेज विजिट करता है, हमारा कंटेंट व्यू करता है, या कोई परचेज करता है, कोई लीड फॉर्म सबमिट करता है। तो ये सारा डेटा भी हमें गूगल एनालिटिक्स बताता है। अब जानते हैं कि बिजनेसेस कैसे हेल्प लेते हैं गूगल एनालिटिक्स की। तो बिजनेसेस को गूगल एनालिटिक्स हेल्प करता है मेजर करने में उनकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स है उसकी परफॉर्मेंस को। यानी एक बिजनेस गूगल एनालिटिक्स को यूज करते हुए ये देख सकता है कि उन्होंने जो पेड कैंपेन्स चलाई या जितनी भी मार्केटिंग की, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही या बुरी रही। साथ ही साथ हमें यह भी पता चल सकता है कि एक कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। यानी अगर हमारी वो वेबसाइट पे आ रहा है तो वो कौन कौन से पेजेस विजिट कर रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक यूजर किस तरह का बिहेवियर है उसका, या किस तरह का कंटेंट वो कंज्यूम करता है। साथ ही साथ हम गूगल एनालिटिक्स को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखते हैं कि मोस्टली जो यूजर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स देखते हैं, प्रोडक्ट्स देखने के बाद ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट्स करते हैं, लेकिन जो चेकआउट पेज है वहां आके बहुत सारे यूजर्स हमारे हमें से बाउंस बैक कर जाते हैं, यानी वो उससे आगे नहीं जाते। तो हमें यह पता चल जाता है कि हमारा जो चेकआउट पेज है उसमें कोई इशू है। अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने अपने चेकआउट पेज को इंप्रूव कैसे करना है। हो सकता है हम उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांग रहे हों कस्टमर से, या बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांग रहे हों, तो हम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ बिजनेसेस को ये इस तरीके से भी हेल्प करता है कि हमें ये बताता है गूगल एनालिटिक्स कि हमारा जो सोर्स है ट्रैफिक का वो कहाँ से आ रहा है। यानी हमने अपना फोकस किस सोर्स के ऊपर या किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा रखना है, ये भी हमें गूगल एनालिटिक्स के थ्रू पता चल सकता है। और इन दी एंड ये सारी चीज़ें जब हमें पता चल जाएं तो हम बेहतर मार्केटिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम गूगल पे जाके गूगल एनालिटिक्स को सर्च कर लेते हैं। और जो गूगल एनालिटिक्स का हमारे पास लिंक है उसको ओपन कर लेते हैं। इस लिंक को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास वो गूगल एनालिटिक्स का यहाँ पे इंट्रो दे रहा है, और वो बता रहा है कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए। मैं यहाँ पे जाके क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो यहाँ पे मुझे वेलकम कर रहा है, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, और वो आपको बता रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं स्टार्ट मेजरिंग पे यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा। अब सबसे पहले वो मुझसे अकाउंट की डिटेल पूछ रहा है। सबसे पहले जिसमें वो पूछ रहा है कि अपने अकाउंट का नेम यहाँ पे रखें। तो मैं यहाँ पे अरोमा स्टूडियो अपने अकाउंट का नेम रख लेता हूँ। फिर वो कह रहा है कि आप अकाउंट का कितना डेटा शेयर करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग्स बताएं कि आप गूगल की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड डेटा शेयर करना चाहते हैं, और मॉडलिंग कंट्रीब्यूशन एंड बिजनेस इनसाइट, टेक्निकल सपोर्ट, रिकमेंडेशन फॉर योर बिजनेस, यानी आपको गूगल आपकी बिजनेस से रिलेटेड रिकमेंडेशन भेजे या ना भेजे। ये सारी की सारी आप सेटिंग्स एक दफ़ा रिव्यू कर लें, पढ़ लें, और डिसाइड कर लें कि कौन सा डेटा आप शेयर करना चाहते हैं गूगल के साथ और कौन सा डेटा नहीं शेयर करना चाहते। उसकी बेसिस पे आप इसको चेक कर सकते हैं और आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं।
अब वो नेक्स्ट स्टेप पे कह रहा है कि अपनी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करें। अब गूगल एनालिटिक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमारी एक अगर वेबसाइट है तो वो एक सिंगल प्रॉपर्टी की तरह वर्क करेगी। अगर हम आगे हमारी एक ऐप है तो वो एक अलग प्रॉपर्टी होगी। तो हम यहाँ पे अपनी पहली प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और हम प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे अगेन अरोमा स्टूडियो वेब में यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि अपना टाइम जोन सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उससे मेरा पाकिस्तान का टाइम जोन सिलेक्ट कर लिया है। आगे वो कह रहा है अब करेंसी आप सिलेक्ट करें, तो करेंसी में यहाँ पे मैं PKR को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पाकिस्तानी रुपी को, और मैं नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देता हूँ। आगे वो कह रहा है कि अपनी बिज़नेस की डिटेल ऐड करें, जिसमें सबसे पहले वो मुझसे मेरी इंडस्ट्री पूछ रहा है कि आपकी किस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या बिज़नेस है। तो यहाँ पे मैं शॉपिंग से रिलेटेड मुझे सबसे रेलेवेंट जो इंडस्ट्री लग रही है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये सारी इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करके जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है आपके बिज़नेस से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो आपसे आपके बिज़नेस का साइज़ पूछ रहा है कि आपके बिज़नेस का साइज़ कितना है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके बिज़नेस में। अगर तो आपका छोटा बिज़नेस है, कम एम्प्लॉयज़ है, तो आप स्मॉल को सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह ही जितने आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपके बिज़नेस का साइज़ क्या है। मैं यहाँ पे स्मॉल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि अपने बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव बताएँ, यानी आपका बिज़नेस का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स से। तो मैं बेसिकली मेरा बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है कि मैं सेल्स को ड्राइव करूँ, मेरे पास परचेजेज़ आएँ, तो मैं यहाँ पे ड्राइव सेल्स के ऑप्शन को क्लिक कर लूँगा। अगर आपका कोई और ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर बिज़नेस ऑब्जेक्टिव पे जाके इसको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाके यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट स्टेप पे वो हमसे गूगल एनालिटिक्स की टर्म्स ऑफ सर्विस का एग्रीमेंट हमारे सामने लाएगा। यहाँ से आप अपनी कंट्री पहले सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली ही जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं वो आपको रिप्रेजेंट करे, और आप यहाँ पे उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, इसको पढ़ें, और उसके बाद आप इसको चेक करेंगे और फिर आई एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे वो आपको कह रहा है कि आप अपना जो डेटा है उसको कलेक्ट करना शुरू करें और अपनी वेबसाइट को लिंक करें गूगल एनालिटिक्स के साथ। तो ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना है, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको स्किप फॉर नाउ पे करता हूँ। और वो कह रहा है कि आप यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है, और वो फिर कह रहा है कि अपना डेटा कनेक्ट करें, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में करना है। तो मैं कंटिन्यू टू होम पे जाऊँगा और यहाँ पे वो हमें एक पॉपअप में कह रहा है कि आप अपनी ईमेल कम्युनिकेशन बताएं कि आप किस किस से चीज़ से रिलेटेड ईमेल्स रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको अनटिक करके सेव कर लें, या अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ से रिलेटेड आपके पास ईमेल आए तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ट्रेनीज, इस वीडियो में हमने देखा कि हम गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपने गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं।